फिर तहाँ से भुजनगर आए तिना शहर में, तहाँ हरिदास जी रहे भई सोबत तिन से। वे थे राधा वल्लभी सेवत कारजातमा, सेवा बांके बंके बिहारी की, करे सखी भाव धर्म। रहे तिनकी सोहबत में देखी सेवा अति प्रेम, साचा देखा तिनको सेवत है अति नेम, सेवत है अति नेम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, लालदासी महाराज कृत वितक और चौपाई नंबर 15, 13, 14 कल हमने चिंतन किया। कल विशेष करके हरिदास जी जो आज भुजनगर में पहुँचे हुए एक गृहस्थ सत संत हैं, उनका जो बैकग्राउंड हमने सुना कि वो राधा वल्लभी संप्रदाय से, और तो हित हरिवंश जो के शुरुआती आद्य प्रवर्तक, उनके माध्यम से किस तरह से ये संप्रदाय आज है, इसका हमने थोड़ा बहुत उनका नियम, उनका मान्यताओं का दर्शन किया कल। और यहाँ उनका अवसीधा नक्शा दिखाई दे रहा है हरिदास जी के आचरण में, उनकी पूजा पद्धति में। तो वो बांके बिहारी की सेवा करते हैं, सखी भाव। तो सखी भाव शब्द लालदास जी महाराज ने प्रयोग किया है। उसमें से हमने फिर वहाँ से थोड़ा चिंतन किया कि अच्छा ठीक, हम श्रीराज जी महाराज के सामने में आज हम पूजा पद्धति में अपना भाव का उसका लोकेशन कल दर्शन किया कि हाँ हमारे माधुर्य भाव है, जबकि संसार में एक सखी भाव भी है और दास भाव भी है, सखी भाव है, सखा भाव, सखी भाव, उसके बाद वात्सल्य भाव और अंतिम में माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, और माधुर्य भाव में सभी भाव एकत्रित होता है, इसलिए शास्त्रों में इसको मुख्य माना हुआ है। तो ये सब दर्शन करते हुए सदगुरु महाराज, अब हम सदगुरु महाराज के साथ चलते हैं। रहे तिनकी सोहबत में, अब देवचंद्र जी महाराज अपने उम्र से करीब करीब 20-21 साल के हैं और घर से निकले हुए हैं उमरकोट से कच्छ देश भ्रमण करते हुए। कच्छ देश का कैपिटल भोजनगर पहुँचे और भोजनगर में हरिदास जी के पास पहुँचे और सांचा रहे तिनकी सोहबत में। सोहबत का अर्थ होता है उनके सत्संग में रहे, साथ में रहे, सानिध्य में रहे। क्यों? देखी सेवा अति प्रेम, ये वाली बात, देखी सेवा अति प्रेम। वो जो बांके बिहारी की जो सेवा करते हैं, या तो घर परिवार में जो सेवा करते हैं, या आने जाने इष्टमित्र अपने शिष्यों के साथ जो व्यवहार रखते हैं, वो बहुत प्रेम भाव से रखते हैं और उनकी सेवा में प्रेम स्पर्श होता है। उनकी सेवा में प्रेम, क्योंकि देखिए सेवा तो हम भी करते हैं, सभी सेवा करते हैं, सेवा कार्य वही रहता है, लेकिन उसमें सेवा भाव होना, जिसमें लापरवाही नहीं होती है, नेग्लिजेंसी नहीं होती है और पंक्चुअलिटी होता है, सब कुछ रहता है। सेवा मतलब देखिए एक थोड़ा सा उदाहरण हम पकड़ें। घर में शादी है, मतलब लड़का का या लड़की का किसी घर में शादी है, तो शादी में अब पंडाल बनाना है, शादी में आगे मंडप बनाना है, पंडाल बनाना है। पंडाल बनाने में अब मंडप बनाना है तो काम तो करना है, तो उसमें पेमेंट वेजेस दे करके लेबर बुलाएं। 8-10 जने गांव वाले भी हैं, मतलब पड़ोसी आए हैं सहयोग करने के लिए, क्योंकि
मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, तो समाज तो है ही, समाज के लोग भी आए हुए हैं और उसी में 7-8 जने 2-4 जने लेबर भी हैं। अब किसी ने वो छोड़ लिया है खड्डा बनाने के लिए और किसी ने हथियार पकड़ा हुआ है, कुल्हाड़ी पकड़े हैं, तो उस ज़मीन को मैदान कर रहे हैं। कोई बांस लेके आ रहे हैं, कोई ऊपर से तिरपाल निकाल रहे हैं, जो पंडाल का जो प्लास्टिक निकाल रहे हैं, सब कार्य हो रहा है। सभी के हाथ में वो हथियार है, तो बांस काटना है। बांस को जब काटना है तो देखिए, उसको ज़मीन में जब काटते हैं ना, तो अब ज़मीन में काटने के लिए लेबर उधर एक बांस लेबर पकड़ के काट रहा है, इधर में एक पड़ोसी वाले जो आए, सहयोग वाले वो आए हैं, वो काट रहे हैं। अब यहीं पर हथियार वही है और हथियार वही है, बांस वही है, कार्य करने का एक्टिंग वही है, टाइमिंग वही है, क्षमता वही है, सब कुछ वही है। वहाँ पर लेबर जब, हो सकता है लेबर बहुत होशियार से काटता हो, बांस को ज़मीन में रखते समय भी नीचे कुछ लकड़ी रख करके ऊपर से काटे, ताकि हथियार जो है उसको बांस को काटने के बाद ज़मीन में पत्थर में न टकराए, क्योंकि धार चला जाता है, पत्थर में टकराएगा तो वहाँ पर नेग्लिजेंसी आ सकता है। उस कार्य से हमारा दिल का नक्शा निकलता है वहाँ पर। अब ऐसे ही काट रहा है तो लेबर का, वो हथियार ना लेबर का, वो तो घर का ही है, जो करवा रहे हैं काम उनका है, तो आज उसको काम करके निकल जाना है, तो उसको उसी हिसाब से कर रहा है। या अब इधर पड़ोसी वाला को देखें, वो लकड़ी का टुकड़ा लेके आता है, बांस रखता है ऊपर से और बहुत धीरे से उसको, और बांस जो काटना है और लंबाई चौड़ाई कितना है, ज़मीन में 2 फीट जाना है तो ऊपर कितना 8 फीट चाहिए कि 10 फीट चाहिए, उसको देख करके नाप करके वो कर रहा है पड़ोसी वाले। अब लेबर जो है, जो मिला, जो जितना यहाँ काट बोलेगा उतना काटेगा, और काटने में भी जो है, काटने में भी अब कहाँ काटने से ठीक होता है, उसमें नेग्लिजेंसी हो सके, लेबर है। दोनों में एक अड़ोसी पड़ोसी वाला है करके समझदार है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसको भी बस 1-1.5 घंटा सगाने में हेल्प करने के लिए आना है, कल फिर हमारे घर में ऐसे कार्य होगा तो फिर ये पहुंचेगा नहीं, इसीलिए समाज है, करना पड़ता है, क्या करना, जाना ही पड़ता है। 1-2 घंटा चेहरा दिखा के आता हूँ करके काम तो वही कर रहा है। लेकिन भाव क्या बोल रहा है, बस ये जगह में हमें बहुत फर्क पड़ता है। सुंदर सा जी काम करने में, करने तो हर कोई कर, इसीलिए बोलते हैं ना, पैसा से आदमी मिलता है लेकिन भाव खरीद नहीं सकते हैं। भावना चीज़ बहुत ही और वास्तव में परमात्मा वही देखते हैं। हम जो भी कहीं भी जाके मदद करें, जो भी करें, दान पुण्य करें, जो भी करें, लेकिन हमारी भावना सामने वालों में, सामने वालों को क्या देख करके करते हैं। सेवा भाव विष्णु, इसीलिए बांस मतलब बोला ना, बांस वही है। अब स्वयं खड़े होना, जैसे माताएं और पड़ोस में कुछ खाना बनाने के लिए हेल्प के लिए जाते हैं, किचन का काम है, घर में भी वही कर रहे हैं, वहाँ भी वही करते थे। अब घर में जो चावल धोते समय कितना ध्यान दे करके चावल धो रहे हैं पानी से, कि नल में चावल न गिरे। अब वहाँ सगाने जाए तो ऐसे चावल, उसके बाद पूरा बर्तन साफ करने में चावल गिर गए, तो वही चावल घर में नहीं गिरता था, यहाँ क्यों गिर रहा है? वही चावल अपने घर में नहीं गिरता था, यहाँ गिर रहा है। इसका मतलब अन्नम ब्रह्म जो चीज़ है, वो अन्नम ब्रह्म में, अन्न में नज़र नहीं पहुँचा हुआ है, वो व्यक्ति में नज़र पहुँचा है। इसका घर तो है, इसका कर देंगे फटाफट, जल्दीबाजी करके निकल जाएंगे। घर में तो इतना जल्दीबाजी नहीं करते थे। वो अस्तित्व से जुड़े रहना, वहाँ है प्रेम।
वो हाथ में जो कुल्हाड़ी है उसको हम काट रहे हैं। कुल्हाड़ी जो जड़ है वो पूरा धारवान धार है और वो हमारी सेवा कर रहा है। वो हमारी सेवा के लिए वो जड़ कुल्हाड़ी लोहा हमारे लिए तैयार है। अब उसको हम इतना तो आत्मसात करें कि ये ज़मीन में सीधा पत्थर में जाएगा तो ये फिर तो काम नहीं आएगा। तो नीचे लकड़ी रखो, बांस रखो और वैसा से उसका तो अपना थोड़े हम अगर देखो कोई इतना हुआ ये कुल्हाड़ी किसका है, तो लड़का भी था वहाँ पर, एक तो मार दिया उसने, पहले ही मारा था, ज़मीन में थोड़ा सा बस गया पत्थर में, तो उस लड़का उधर है, पापा वो नीचे कुल्हाड़ी जमीन किसका है, देखिए ना, मैंने तो लेके आया, घर का है, तूने लेके आया, देखो फिर अपना कुल्हाड़ी बोले तब अब तो लकड़ी लेके आके रखे, देखे तो ये कितनी बारीकी चीज़ है। कार्य में ये ध्यान नहीं देते हम, और अंतस्करण बोलता है ये भाषा, इसीलिए पराये काम बोलते हैं ना, राजा का काम कब जाएगा घाम। राजा का काम हो तो फिर कहीं खेती में जैसे हम काम करने के लिए, जब एक खेती वाला यानी कृषक जब हम काम करते थे गांव में, जो अपना काम करने के लिए कोई बुलाए हैं लेबर को भी, वो 8 बजे की जगह में 10 बजे 8 बजे की जगह में वो 7 बजे पहुँचे तो खुश, और उनके यहाँ जब जाना होता है तो फिर हम 8:30 9 बजे जाने में खुश। अपने में कोई आए 7 बजे आकर काम शुरू कर दे खुश, नॉर्मल टाइम 8 बजे, और हम उसके घर में जाकर करना पड़े तो 8:30 में जाए तो खुश। बस ये तो इसलिए शरीर को जो दौड़ाना है करवाना है, इसके पीछे जो माइंड और मन के अंदर जो ज्ञान और ज्ञान के अंदर जो वृत्ति, ज्ञान की वृत्ति जो है वो अपना पराई ना देखे, उसको काम देखें, अब सबको अपना देख कर करे। वो हथियार अपना है, किस ये तो कॉमन सेंस है, हथियार ज़मीन में नहीं कटना चाहिए, बांस साइज से कट जाए, काटने से फूटना नहीं चाहिए। सारी जो उसमें कहाँ पैसा के मामला है, पैसा वो लेबर जो भावना है उसका, लेबर का चाहे उतना भी समझदारी तो पड़ोसी का ना हो, बिना पैसा है तो क्या मतलब है। इससे अच्छा तो हेल्प करने का आने नहीं यार, आया बिना हेल्प उसे तो 300 रुपये हेल्प 300 रुपये पैसा लेके जाते, हथियार उसने 700 रुपये का टूटा दिया, इसे तो ना आया अच्छा यही बोलेंगे ना। तो ये चीज़ जो है व्यवहार से उठा करके, यही चीज़ है जब हम परमात्मा के भजन में भी लगाते हैं, बात वो है। यही चीज़ भक्तों में, यही चीज़ ज्ञानियों में, यही चीज़ प्रेमियों में परमात्मा के साथ, विश्व सृष्टि के साथ क्या भावना से जुड़ते हैं। यहाँ देखिए हरिदास जी क्या करते हैं, देखी सेवा अति प्रेमा, उनकी जो सेवा करने का ढंग जो है उसमें बहुत प्रेम जुड़ा हुआ है। यानी कर्म के साथ जब प्रेम जुड़ जाता है ना, कर्म प्लस प्रेम हो जाता है ना, तो सेवा बन जाता है। कर्म वही है ना, प्रेम भाव से। आई लाइक फ्लावर, आई लाइक फ्लावर एंड आई लव फ्लावर, दो चीजें। आई लाइक फ्लावर, ही विल गो एंड प्लक द फ्लावर, और आई लव फ्लावर, ही विल गो एंड पोर द वाटर। मुझे फूल अच्छा लगता है, आई लाइक फ्लावर, वो अब नीचे में जड़ है या उसका टाइम टेबल क्या उसको दिखता नहीं, उनको आई लाइक फ्लावर जाकर प्लक करना उनका, उसको टूटाना। और आई लव फ्लावर मीन्स मैं फूल से मेरा प्यार है, मैं प्यार करता हूँ, तो उसको बचाव के ऊपर जाता है और वो पानी डालता है, उसका सुरक्षा देता है। कितना फर्क है, आई लाइक एंड आई लव। ऐसे आई लव एक्शन, आई लव वर्क, वर्क इज वर्शिप, किसी का भी हो। मुझे 2 घंटा जा करके सर्विस देना है ना, वेरी नाइस, 2 घंटा ऐसे सर्विस दें, हर चीज़ को मायने रखें, हर चीज़ को सम्मान करें, हथियार को सम्मान करें, वो जो चीज़ प्रयोग उसको सम्मान करें, कहाँ से निकाल के ले आए थे वहाँ ले जाके रखें, और किसी को बता दिए सब मैंने प्रयोग किया, ये यहाँ पर है, 2 हाथ से रखें। और हथियार को अपना जड़ में चेतन देखने की क्षमता अगर मनुष्य ने डेवलप नहीं किया तो कौन करेगा। एक गुरु थे, पता नहीं उसको दोस्तों के साथ कुछ खटपट हुआ होगा,
गुरु के दरवाजे में जैसे दरवाजा अंदर आया तो उसमें दरवाज़ा पटांग से खोला और पूरा पैर से मारा। गुरु थोड़ा बीमार थे, तो बात तो गुरु जी से अच्छी की है, वो गुरु जी तो कुछ नहीं, एकदम नरम से ही बोला, लेकिन बोले जाते समय फिर धक्का मार के गया। तो बोला बेटा इधर आ, तो कुछ डिस्टर्ब है क्या तेरा दिमाग, मैं फलना ले अब कंप्लेंट निकाल, ठीक है तेरा उसके साथ तेरा मतलब तेरे उसके साथ गुस्सा है ना, तो फिर दरवाजा को क्यों तूने लात मारा, दरवाजा ने तेरे को क्या बिगाड़ा है, ये दरवाजा ने तेरे को क्या बिगाड़ा। बेटा मौन है अभी, तो बोला एक काम कर, जा फूल लेके आ, फूल ले आए और अपने तकिया से 10 रुपये निकाले, बोले दरवाजा से माफ़ी मांग। दरवाजा से माफ़ी मंगवाए और पूरा प्रणाम करवाए। दरवाजा जो इतना सुरक्षा देता है, रात में यही सुरक्षा है, कोई दुनिया में कोई नहीं रहता सामने, दरवाज़ा बंद करने का अर्थ है क्या है, दरवाज़ा चौकीदार है कि नहीं, तो जड़ होकर के चेतन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको लात लगा करके गुस्सा उसमें उसको गुस्सा उतारना, ये कहाँ की मान होता है। यहाँ तक संत महात्मा जो कहने मतलब ये भाव का चीज़ है। तो यहाँ पर हरिदास जी को देखते, देखी सेवा अति प्रेमा। अब सुंदर साथ जी आइए, सांचा देखा तिनको सेवत हैं अति नेम देखे। नियम प्रेम जब होता है ना, प्रेम नियम से होता है। वो बोलते फिर अब जाकर जहाँ प्रेम वहाँ नियम नहीं, ऐसा नहीं। नियम मतलब भाव का नियम, भाया का नियम नहीं। आज हम जो भी देश संविधान का नियम जो पालन कर रहे हैं, हेलमेट पहनना नियम है, लेकिन हम कहाँ पहनते हैं, पहने तो भी पुलिस वालों से छल के कैसे कैसे बिना नियम लगा दिया हेलमेट पहना, और वो हेलमेट पहनना, हमने हेलमेट पिया तो पहना तो पुलिस का कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा अपने लिए, लेकिन हम समझते कहाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में तो, यहाँ रायगढ़ में तो पूरा हेलमेट कंपलसरी किया था इधर उधर, तो मैं माने नहीं लोगों ने, क्यों मतलब पान खा के थूकने में असुविधा होती है। अब नियम है नहीं, हाँ, लेकिन जो हम नियम पालन कर रहे हैं देश का, वो भय के कारण कर रहे हैं। वही चीज़ जिसे हम भाव से करने लगेंगे, परमात्मा हर कर्म में परमात्मा का ही दर्शन होता है। तो यहाँ सेवत है अति नेम मतलब भाव का नियम है। 8 बजे परमात्मा को भोग लगाना है तो 8 बजे ही लगाना होगा, नियम से करना होगा। क्यों? क्योंकि 7:45 में भी, अभी 7:45 में भोजन गर्म हो सकता है, जल्दीबाजी करने से गर्म भी हो सकता है, उसको थोड़ा ठंडा करें। अपने लिए क्या जम रहा है, और 8:30 में कर दें, 8 बजे 8:30 में कर दें, तो परमात्मा को भूख लगी होती है। अब वहीं पर दूसरा बुद्धिजीवी आ गया एकदम, परमात्मा को भूख लगता है क्या? टोन में फर्क पड़ जाता है हर चीज़ में। दिल ना कान से भी बोलते हैं, आँख से भी बोलता है, शब्दों से निकलना कोई, आँख से भी काम होता है। भाषा बहुत इसीलिए परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति। आज हम घर में जो सेवा पूजा करते हैं, तारतम्य पहुँच में जो आज हमारी सेवा पूजा है, ये सेवा पूजा का पद्धति, ये सेवा पूजा का नियम सब देने वाले आद्य प्रवर्तक सदगुरु महाराज आज विद्यार्थी होकर के गुरु हरिदास जी के पास पहुँचे हुए हैं, और हरिदास जी की सेवा की बात हो रही है। ये भी हमारा सेवा में प्लस करना होगा, इनकी भावना। उसके बाद स्वयं सदगुरु महाराज फिर बांके बिहारी वस्त्र की सेवा करें, वहाँ भी सेवा का भाव आएगा, वो भी जोड़ना पड़ेगा। ऐसे करते करते जब वो साक्षात परम परमात्मा श्री राज जी का दर्शन करके परम धाम का अष्टप्रहर लीलाओं के बाद जो बात होती है, महामती प्राणनाथ जी ने फिर अन्य भाव को वहाँ पर प्लस करते हुए सभी भावों का मिश्रणों का सेवा पूजा आज हमारे घर में है। तो ये तो एकदम मार्फती दर्जा में पहुँचे हुए हैं, लेकिन हम शुरुआत में सदगुरु महाराज ऐसे विद्वान, ऐसे प्रेमी राधा वल्लभ संप्रदाय के हरिदास जी के पास पहुँचे हैं। उनके जो भाव से अध्ययन हो रहा है, इसका मतलब राधा वल्लभ संप्रदाय का शुरू में जो पकड़ाया है जी नियम जो है, वो कृष्ण भक्ति के धारा में भाव से आया हुआ है।
देखी सेवा अति प्रेम, सेवत है अति नेम। बहुत नियम से सेवा करते हैं जो भी वहाँ कर रहे हैं। चौपाई नंबर 16 में, जब ऋतु आवे गर्मी की, अब नियम से प्रेम से करते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल नियम से करते हैं, ये भी परोक्ष बात है। नियम प्रेम से करते हैं ये भी परोक्ष बात है। अब वो प्रेम और नियम को कार्यान्वयन करने के लिए कैसे करते हैं? जब ऋतु आवे गर्मी की तब सेवा तीन माफक। जब गर्मी की ऋतु आ रही है सामने में तो उसी प्रकार की व्यवस्था अभी से कर रहे हैं। जैसे गर्मी में गर्मी के मौसम में हम कपड़ा क्या कैसे पहनते हैं, और नहाते समय ठंडा पानी यूज़ करते हैं कि गर्म पानी यूज़ करते हैं, हम अपने के लिए क्या करते हैं। ऐसे ही इनके सामने में बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी की मूर्ति रखी है और उनकी सेवा कर रहे हैं गुरु हरिदास जी। और तो जब ऋतु आवे गर्मी की, इसका मतलब अभी ठंडी में खड़े होकर के बोल रहे हैं, तो आँख सामने में गर्मी की सीजन आ रही है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तब सेवा तीन माफक। उतने में समझ जाए कि गर्मी के माफक सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब ठंडी में मोटा कपड़ा पहना हुआ है उसे भगवान के विग्रह स्वरूप को, और भोजन देते समय भी गरम गरम हलवा पूरी जो भी है भोग लगाने गरम गरम दे रहे हैं। गरम मतलब अति गरम नहीं, जो इस भाव से जोड़। अब गर्मी क्या आ रहा है तो गर्मी में भोजन भी थोड़ा शरबत वरबत पिला के पानी बार बार विग्रह के सामने रख देना, और जो वस्त्र है बहुत एकदम पतला सा करना। गर्मी के अगर मच्छर अगर लगती है तो फिर मच्छरदानी की व्यवस्था करना। अभी अपने ज़माने में क्या क्या अवेलेबल है, जिस हिसाब से हम आज हमारे गर्मी का मौसम है तो अब पूजा कमरा में बहुत गर्मी हो रही है, तो फिर वहाँ पर गर्मी हो रही है तो कूलर लगाएं। फिर अपने लिए तो कूलर लगाएं और भगवान के लिए परमात्मा के लिए कूलर नहीं है तो बोलेंगे तो गर्मी भगवान थोड़ी गर्मी होती है, बात खत्म हो गई। उसको बोलते हैं जब ऋतु आवे गर्मी की, यानी ऋतु परिवर्तन जब होता है उसी मौसम उसी हिसाब पहले से एडवांस सोच के रखना है। देखना उसमें भी बहुत भाव जोड़ चाहिए। पहले से अब गर्मी सीजन आ रहा है कि परमात्मा का जो वस्त्र है कितना है वो देखना। हम देखिए अब गर्मी की सीजन आ रही है करके हम अपने लिए कितना चिंता रखने, अपने बच्चों के लिए कितना चिंता रखने, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, परिवार के लिए हम कितना चिंता रखते हैं कि इस बार गर्मी का कपड़ा है कि नहीं। 2-4 महीना पहले से या 15 दिन पहले से, महीना दिन पहले से हम चिंता रखते हैं कि नहीं रखते। बस अब गर्मी का सीजन आ रहा है तो बाजार गए तो 7 दिन में एक दिन बाजार लगता है, तो अब गर्मी आ रहा है इसका थोड़ा सा इसका व्यंजन खरीदना है, पतला सा कुर्ता देख लेना। अब गर्मी आ रही है बहुत ज़रूरी है। ठंडी का मौसम आ रहा है तो अब थोड़ा मोटा कपड़ा देख लेना। टूर में भी कोई जा रहे हैं ऊपर तो फिर मई जून में टूर में निकले, आ रहा है अक्टूबर नवंबर के लिए ठंडी का मौसम। इस बार ठंडी के मौसम के लिए थोड़ा कपड़ा ले जाएं, यहाँ सस्ता पड़ता है। हमारा पूरा दिनचर्या देखिए तो महीना भर का प्रोग्राम जो है कितना, हम बस उसी जगह में पूछ रहा हूँ। हम घूमने गए, अपने लिए स्वेटर खरीद लेके आए और बच्चों के लिए मोटा कपड़ा गर्मी का कपड़ा लेके आए। उसी जगह में पर्स से पैसा निकालते समय, देखते समय, दुकान में प्रवेश होते समय, वहाँ जाते समय गर्मी का सीज़न आ रहा है, ठंडी का सीज़न आ रहा है, तो परमात्मा के लिए वो एक छोटा सा कम्बल है क्या, वो गर्मी का ठंडी का मौसम आ रहा है, मुझे राज्य के लिए या परमात्मा के लिए मोटा कपड़ा लेके जाएं। पहला ये आता है कि अपने लिए स्वेटर खरीदे आता है। बर्तन खरीदने जाते हैं मार्केटिंग में तो छोटा छोटा कटोरा जो भी देखते हैं उस समय में, उसी समय अपने को पूछना सुंदर सा जी, किसी को पूछने का नहीं। उसी समय अपने को मन को पूछ लेना कि बर्तन खरीदना है, कुकर खरीदना है, ऐसा करके घर में व्यवस्था लेकर के तो देख कर जरूरत लेकर गए मार्केट। जाते समय गए दुकान में पहुँच, जैसे दुकान देखते ही राज्य के लिए छोटा सा कटोरा है क्या, परमात्मा को भोग लगाने के लिए कटोरा है क्या छोटा सा करके दुकानदार को हम पूछते हैं। कुकर का समस्या लेके गए, कुकर खरीद लेंगे, लेकिन वो खरीदने का दिमाग काम नहीं करता है। कर भी लिया आया क्योंकि हमने सुने हैं वैसा ऐसा करना चाहिए करके सुने, तो
ठीक है, दिल से एक आई बात, एक प्रश्न आया, एक राज्य के लिए कटोरा खरीदे कर गया तो मन बोलेगा कितना खरीदोगे, उतना पड़ा हुआ 10 तो वहीं पर है, और ऊपर से क्या 11 क्यों बनाओ, 10 तो काफ़ी है। वो तो बोला कि नहीं बोला। जब 1400 रुपये के कुकर खरीद ही रहे हो तो उसमें 5 रुपये का कटोरा, 20 रुपये का कटोरा खरीदने में क्या जाता है। तो जो पुराना था परमात्मा का वो अपने लिए यूज़ करो ना, तो जो नया तो ले राज्य को लगाओ। तो अपने लिए नया नया खरीदने में कितना जोश आता है। राज्य को वही दादाजी के ज़माने के वही ऊपर से बीट टूटा हुआ वही पंचपात्र रखोगे। ये वाली बात है, ये इसीलिए सेवा भाव परम। तो जब ऋतु आवे गर्मी की तब सेवा तीन माफक। ये तो सामने में जो मूर्ति की बात हो रही है सुंदर साथी, अब यही भावना से भी यहाँ से भी और गहरा जुड़ करके सामने सुंदर साथ की सेवा और चेतन की सेवा, चेतन तत्व की सेवा जो है वही से आता है। घर में साधु संतों की सेवा, गुरु की सेवा, इसमें सेवा लेने वाला भी कैसे सेवा ले रहे वो देखना पड़ेगा, सेवा करने वालों के भी, दोनों का एक आपस का कीमत जो है दोनों समझा होना चाहिए। यही कहीं परमात्मा प्रकट होते हैं। एक पड़ोसी था, बहुत गुरु भक्त था, तो उसके शायद गुरु भक्ति के कारण ही होगा, वो बहुत लौकिक हिसाब से भी वो बहुत मतलब आगे निकला था। मतलब उसका डे बाय डे लौकिक समृद्धि भी बढ़ता जा रहा है। पड़ोसी देखता है कि ये कल से आज से भी क्यों इतना इसका बढ़ता है। इसका पत्नी ने बोली उसका गुरु भक्ति देखो ना कितना सेवा कर, तो उसको भी लगा अच्छा गुरु की सेवा करने से लौकिक समृद्धि बढ़ती है क्या। तो ऐसा अपने घर से बाउंड्री दीवार को ऐसा उठा के देखा तो गुरु जी को नहा रहा है, पानी का पूरा बाह निकल के दिखाई दे रहा है घर से। और अच्छा ऐसा सेवा किया जाता है। देखा थोड़ा खिड़की खोल के देखा तो एक पटिया के ऊपर रखा है और श्रीमती तौलिया लेके खड़ी है और श्रीमान पानी डाल रहा है, बच्चे भी एकदम बढ़िया से गुरु की सेवा, चरण रखे हैं वहाँ पर, बर्तन के ऊपर चरण रखे हैं। तो हाँ अच्छा, तो उसने भी थोड़ी बात सीख ली। वो भी निकला अब गुरु ढूंढने को निकला और 5-6 महीने बाद में उसको एक गुरु मिल गए, बुलाया घर में स्वागत के। अब याद करने लगा, हाँ उसने तो बाहर आंगन में ही रख करके नहलाया था, तो वहीं पर रखा और पूरा नहाते से पूरा बाफ आया था। अच्छा वो गर्म पानी से नहाना पड़ेगा, तो फिर गर्म पानी थोड़ा लेकर के आया, गर्म पानी पूरा बाल्टी भर ले आया। अब जैसे ही गुरु जी के सिर पर पानी डाला तो गुरु जी इतना गर्म पानी, ऑलरेडी इतना गर्म है, बाहर मौसम कितना गर्म है, गर्म पानी डाल। गुरु जी चिल्लाया, किसने सिखाया तेरे ऐसे? नहीं, वो पड़ोसी ने गर्म पानी से नहा रहा था, वो पूरा बाह। कब की बात कर रहे? आज से 6 महीना पहले, तब तो दिसंबर था, अभी मई है। दिसंबर जनवरी में ठंडी मौसम है तो गर्म पानी से नहाया गुरु को, लेकिन यहाँ देखिए उसको गर्म पानी। अरे मौसम क्या चल रहा है हो, जब ऋतु आवे गर्मी की, अर्थात जब परिवर्तन जो हो रहा है, मौसम परिवर्तन, वो ध्यान नहीं दे, क्योंकि वो देखा देखी कर रहा है, उसको करने से मतलब है, लेकिन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये पता नहीं। ऐसे हर कार्य में सजगता के साथ जो हमारे से होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ हमारे हरिदास जी के सेवा भाव से दिखाई दे रहा है और हम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितना होश में कर, कितना सजगता के कर रहे हैं। अगर गलती हो गई तो प्रायश्चित हम कितने कर रहे हैं, क्या चलेगा, काम चलेगा। ऐसा जाता है कि क्या, देखिए आत्मा आनंद स्वरूप है, वो परमात्मा का अंश है, वो आप
आप उसको, उसका जो आत्मा का आत्मानंद जो है वो हम हमारे अज्ञान दशा छीन नहीं सकता है, वो रहता है। हमारे अज्ञानता से, मन बुद्धि की अज्ञानता से आत्मा का आनंद जो है लुटेगा, छीनेगा, वो नहीं है। ठीक है। और सामने में जो पानी गर्म हो कि बर्तन जैसा भी हो, वो भी जड़े, उसको भी कुछ नहीं होना है। लेकिन इस बीच में जो हमारा परमात्मा का अनुभूति करने का, आनंद का अनुभूति करने का जो हमारे में इंस्ट्रूमेंट है, यहीं पर है सारा ऊपर चढ़ाव। इसको हम परमात्मा का आनंद स्वरूप, उसको परमात्मा का वो आनंद स्वरूपानंद से लेकर के इसमें ओत प्रोत करके यहाँ पर हमें आनंदित का, आनंद होने का वो भाव में, वहाँ पर उस तरंग जो है, उस तरंग में हमें आनंद का एहसास होना है, तब आत्मा ईश्वर से बात होती है। ठंडक करे हर भांत सो, आगा समय ऋतु ताकत। चौपाई नंबर 16 में, जब ऋतु आवे गर्मी की, अगर गर्मी के मौसम आ रहा है सामने में, तो ठंडक करे हर भांत सो। परमात्मा के जो कमरा बोलो, उसके जो भी सामग्रियां हैं, उसको ठंडा करना है। आगा समय ऋतु ताकत। आगा समय ऋतु ताकत मतलब सामने में जो ऋतु आ रहा है, आगा सामने में जो ऋतु आ रहा है कितने ताकत से आ रहा है, अर्थात उस ऋतु में कितनी गर्मी है, ठंडी होता है कितनी ठंडी की था, मौसम कैसा, उसको देखते हुए बोले इस बार तो बहुत गर्मी होगा जैसा लग रहा है करके बोलते कि नहीं बोलते हैं, आज बहुत गर्मी लग रहा है, ऐसा होता है। तो आगा कितना ठंडी, आज बहुत ठंडी है, तो उसी बात में मोटा कपड़ा पहनाना पड़ेगा। ठंडी ठंडी बोल के भी तो सिलगुड़ी की ठंडी और दार्जिलिंग की ठंडी में तो फर्क पड़ेगी। ठंडी तो ठंडी है, सिलगुड़ी की गर्मी और दार्जिलिंग की गर्मी। दार्जिलिंग हिल स्टेशन है, गर्मी है, ठंडी का ठीक है, लेकिन जब धूप लगेगा ना तो फिर एक ही दिन में आदमी को काला कर देता है। धूप लगे तो ऐसा लगता है, कम लगता है। सामने वालों का आगा, सामने वाले आगा समय ऋतु ताकत, सामने में कितना कितना ताकत लेकर के ऋतु परिवर्तन हो रहा है, उसी चीज़ से भोजन के, वस्त्रों के, हर चीज़ की तैयारी रखने को बोलते हैं कि इसी यही तो भाव है। और जाड़े की ऋतु में नहीं, जब ठंडी की ऋतु आती है, ये किसका प्रसंग चल रहा है सुंदर साहब जी? हरिदास जी भोजनागर में अपने घर में बांके बिहारी और बाल मुकुंद की मूर्ति रखें, और इनकी जो करने, सेवा करने के जो भाव की जो बात अध्ययन हो रही है। चावल ऐसा एक करने से पूरा भाव पता चलता है, हम बोलते हैं ना, इतने से पकड़ना चाहिए कि सेवा, क्योंकि लालदास जी महाराज ने यहाँ शब्द रखे, और इसको साक्षी भाव से देखने वाले सदगुरु महाराज। ऐसा तो बहुत संतों ने ऐसा किया, सबको हम कदर कर, सबको हम नमन करते हैं, लेकिन हमारे जो आने वाले आद्य प्रवर्तक सदगुरु की जो ट्रैक है, सदगुरु को ये दर्शन करने, और सदगुरु ने इसको हार्दिकता से अपनाए, और इनकी ये सचवटी देखा के करने लगे विचार। सदगुरु महाराज ने उनको कार्य को देख, सचवटी देख करके विचार करने लगे, इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहण इनसे, इनकी मैं सेवा करता हूं और इन्हीं से मैं ज्ञान प्राप्त करता हूं करके सदगुरु ने अपना, इसीलिए हमें जोड़ दे के बोलना पड़ता है। तो खाली हरिदास जी ने की ऐसी बात नहीं, सदगुरु के वितक से जुड़ी हुई है, और सदगुरु ने दिल में लिया, मतलब सदगुरु ने ये बात सीखी, तो आज हमारे लिए सदगुरु का टीचिंग क्या बनेगा, तो यही तो बनेगा। तो उन्होंने हमें सेवा दिया, समाज दिया, सेवा दिया, इष्ट दिया, लक्ष्य दिया, मार्ग दिया, जिसमें हम आज ओतप्रोत हैं। तो हम अपने जमाने में किस तरह से अपने आप को सेवामुखी बनाए, भावपूर्ण बनाए, उसके लिए हमें मसला मिल रहा है। जोड़ और जाड़े की ऋतु में ने गर्मी का करे इलाज, इलाज का मतलब उपाय, गर्मी का उपाय करते हैं। अब ये वस्तु करूं, चाहिए कि मुझे आज ऐसा भाव, अब गर्मी इस तरह, ठंडी जो भी, अब ये वस्तु करूं, अब मुझे वो क्या तैयारी है, चाहिए कि मुझे आज, अब मुझे आज ये चीज़ हमको चाहिए। देखिए तो यही कार्य करते हैं, यहाँ भी यही आई कि ये वस्तु चाहिए मुझे बोल रहे हैं, मेरे लिए बोले, भाषा ऐसा आ रहा है।
लेकिन यहाँ मुझे मतलब पूरी व्यक्तित्व वो बांके बिहारी और परमात्मा के नाम पर मुझे है। ये मुझे स्वार्थ वाला मुझे नहीं है, ये समर्पण वाला मुझे है। मेरे में आने का मतलब है कि मेरी सारी सामग्री, ये स्वार्थपूर्ण मुझे नहीं है, ये भावपूर्ण समर्पित मुझे है, उनको ये तैयारी चल रही है। अब आगे बोलते हैं लाला सिंह महाराज, हरिदास जी क्या करते हैं, स्नान करे दिन में 2-4 बखत। उमरकोट से प्राणनाथ जी के सदगुरु जब निकले थे, जल कसनी देख के आवे ना, वहां पर कोई संत नहीं आते जल कसनी के कारण। तो इस क्षेत्र में थोड़ा पानी है, और पानी हुआ तो क्या हुआ, समय में प्रयोग भी तो करना पड़ेगा। स्नान करे दिन में 2-4 बखत, 2-4 बार स्नान करते हैं। क्यों, आगे बोलते हैं, जब ऋतु पलटे में चाहिए गर्मी शीत होई था। ऋतु पलटे में चाहिए, तो ऋतु पलटे में का अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन में। आपको पता है कभी कभी अब ऋतु का जो गर्मी से और जो ठंडी लगने का जो ऋतु परिवर्तन होता है ना ब्रह्मांड में, तो पिंड में भी वो थोड़ा गड़बड़ करता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो बाहर में मौसम बदल रहा है तो हमारा शरीर में भी थोड़ा बदलाव आता है। कभी पेट गड़बड़ होता है, बुखार आता है, तो बोलते ये थोड़ा मौसम बदल रहा है ना, 2-4 दिन ऐसा होता है करके बोलते हैं ना, डॉक्टर भी सलाह देते हैं। हमारी दादी माँ बोलती है अभी इतने में बुखार आया करके दवाई मत खा, ये मौसम बदलते समय ऐसा होता है। थोड़ा सा हुआ तो बस दवाई लेने का, थोड़ा सहने का ताकत भी रखो। शरीर का अपना है, वो प्रकृति का इलाज करेगा, बोलते कि नहीं। इस तरह से जब ऋतु पलटे में चाहिए, ऋतु पलटे में ऋतु परिवर्तन होते समय चाहिए गर्मी शीत होए, मतलब गर्मी और शीत एक ही साथ क्यों आया, गर्मी के समय से शीत, अगर शीत ऋतु आ रहा है, ठंडी आ रहा है तो ठंडी के तो गर्मी आ रहा है, ये जो परिवर्तन में ऐसा जो पेट गड़बड़ होता था, तब उनको स्नान का फेरे फेरे बखत हो। इसका मतलब पेट गड़बड़ है, बार बार देह क्रिया में जाना पड़ रहा है, तो वो स्नान करके ही परमात्मा का भोग बनाते हैं। स्नान करके ही परमात्मा के लिए जो आभूषण तैयार करते हैं या उस क्षेत्र में, पूजा क्षेत्र में जाते हैं। यह सचवटी देख के ऐसी करे ना कोई। अभी तक जहाँ जहाँ भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों के पास हो गया है, लेकिन ज्ञानी तो बढ़िया विवेचन करता है भगवान के विषय में, लेकिन जब कार्यवान जब देखते हैं तो सदगुरु महाराज बहुत फर्क मिलता है। यही तो बात है, ज्ञानी प्रेमी होना मुश्किल है, और प्रेमी को ज्ञानी होना मुश्किल है। महाराज एक बहुत बढ़िया प्रवचन करे, भगवान का भोग में लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए, ये तामसी है, ये है। और उसी दिन उनकी पत्नी भी आई थी कथा सुनने, और घर वापस जाने के बाद 1 घंटे बाद भोजन के लिए आग्रह करी। श्रीमान कथाकार गए, आज भोजन में स्वाद नहीं है, क्या बात है आज नहीं, वो आज आपने आपकी कथा में गई थी ना, तो क्या हुआ था कथा में जाने, नहीं आपने वहाँ लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए कहा, तो हमने लहसुन प्याज नहीं डाला सब्जी में। अरे क्या ऐसी बात, वो तो किताब के नहीं खाने का, या तो खाने का, बस ऐसी हालत है सबकी। ये वाली बात, ये सचवटी नहीं ना, ऐसा आसन में एक चीज और नीचे उतरने के बाद एक चीज, मुख में एक चीज, कार्य में दूसरी चीज। परमधाम से ब्रह्मात्माओं के लिए तो ब्रह्मश्री रेणी में और कैसे कैसे रहेंगे। तब उनको स्नान का फेरे फेरे बखत होए, यह सचवटी देख के। अंतरंग बहिरंग हर प्रकार से हरिदास जी जो कर रहे हैं, भाव से कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, भाव से बाह्य से नहीं कर रहे हैं। हम जो कहते हैं पता नहीं भगवान ने गुस्सा हो गया तो फिर गाड़ी उलट देंगे, भगवान गुस्सा होएंगे तो पता नहीं फिर क्या होगा, करके डर के मारे पूजा करते हैं। ला आज तो हमने सागर नहीं किया, पता नहीं दिन कैसे जाएगा, अब डर हो गया।
डर से जब हम जो पूजा करते हैं वो कर्म हो जाता है, कर्म कांड में आता है। ऐसा नहीं किया तो स्वर्ग में ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा पुण्य नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। इससे बहुत दूर है माधुर्य भाव की सेवा। तो ये सजावटी देख के ऐसी करे ना कोई, अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं देवचंद्र जी महाराज को। इन ठिकाने आए के भोजनगर में हरिदास जी के पास में इन ठिकाने आए के आत्मा पायो करार, आत्मा का आनंद मिला। करार का शब्द आता आनंद, आत्मा पायो करार, आत्मा को बहुत आनंद मिला। ये सजावटी देख के करने लगे विचार, जो उनका सेवा भाव सब देख करके विचार करने लगे। क्या करने लगे देखिए, इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहूं इनसे, इनकी मैं सेवा करूं। पहला नंबर सदगुरु के हृदय में, जो हमारे आद्य प्रवर्तक सदगुरु महाराज के हृदय में श्यामा जी स्वरूप हैं, हृदय में बुद्ध अवतार है, परम धाम के सुंदर बाई सखी है, परम धाम के राज्य का जोश है, आवेश है। यहाँ पर थोड़ा सा भी शिष्य बन करके हरिदास जी के पास जा रहे हैं, यह लीला कर रहे हैं, अंदर में ये अंकुर है। तो ये अंकुर वाले इतना दैवत, पंच दैवत के स्टोर सदगुरु महाराज हरिदास जी के पास जाकर बोलते हैं, इनकी मैं सेवा करूं। विद्यार्थी का क्वालिटी, विद्यार्थी का गुण, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, अर्थी मतलब लेना, विद्या लेने के रंग। तो सेवा को आगे रखे देखिए। सेवा करने पर उसको दिन भर काम करेंगे, ऑफिस जाएंगे, हमारा जो भी ड्यूटी, अपनी दुकान खोलेंगे, भाषा प्रयोग करना है। तो धनी ने क्या, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देखने न खुल नूर जमाल, फेरा फेरा आवत मोह हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैल हाल। हमारा कौल फैल हाल किसने बदल दिया। परमधाम तो एकदम राज्य महाराज परमधाम का स्वरूप, स्वरूप सुंदर है, सनकुल है, सकोमल है। रूह देख तू, रूह तो देख। लेकिन इंद्रावती आत्मा कहती है, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देखना न खोल नूर जमाल, फेरे फेरा आवत मोह हृदय, बार बार मेरे हृदय में वही स्वरूप आता है। किया किन्ने तेरा कौल फैल हाल, तेरा कौल फैल हाल किसने बदल दिया, वही मेरे बार बार आता है। तो कौल फैल हाल यहाँ आकर के ये मेरा अंतस्करण का कौल फैल हाल बदल देने वाला कौन है। बुरी तन अक्षरातीत परम धाम श्रीदास जी महाराज नहीं, सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज मेरा कौल फैल हाल बदल दिया। अर्थात मैं संसारी शब्दों को मुख से प्रयोग करता था 24 घंटा, उन मुखारविंद में से 25 पक्ष परम धाम का नाम उच्चारण करने वाला बना दिया कौल। और उसी प्रकार से उस कौल के अंदर फैल आचरण भी वैसे होने लगा परम धाम की भावना से। ठक ठक किया दरवाजा, एक दरवाजा तो खुला ही था, जो बैठक कमरा, उससे अंदर जाने का जो कमरा था वो बंद था, वो बंद। वहाँ आवाज आई। 18 साल का लड़का दरवाजा जैसे खोल के देखा तो इतना मूंछ वाला हैवी फेलो ऑफिस में बैठा हुआ है, सीटिंग में बैठा, गया नहीं आगे, पहचाना नहीं तो कैसे जाए। वापस आकर था, पापा पापा, वो ऑफिस कमरा में इतना बड़ा मोटा आदमी आगे बैठा हुआ है। क्या बोलता है, तो कौन है पूछना ना, तो नहीं पूछना, डर लगता है। क्या बोलता है, पिताजी गए, साथ देखा था, अरे तू, वो तो फटाक से सोफा से उठा, अब पीछे से लड़का भी आ गया 18 साल का, आकर के पिताजी का चरण पकड़ा और प्रणाम किया। अरे 25 साल में मेरा भाई आ गया,
दोनों सोफा में बैठाया। अरे भाई तू आया तो जिंदा है। बेटा देखता रहा, ए प्रणाम कर, तेरा काका है। तो अरे इतना बड़ा हो गया। जैसे ही पहचाना तो काका ने गोद में रखा, उसने चरण पकड़ा। देखिए तो अब ये भी वो लड़का ना पहचाने के कारण हो सकता है, पता नहीं कौन आके थर्ड पर्सन आके बैठा, हमारा सीधा सोफा में आके बैठेगा। बाहर का दरवाज़ा खटखटाना था, अंदर का दरवाज़ा खटखटाया। जाके देखा तो अंदर बैठ चुका था। डरा गया नहीं, अभी गोद में बैठ रहा है। क्यों, कैसे हो? यही जगह है ज्ञान का। ज्ञान यही है कि परमात्मा के अस्तित्व के जानने के बाद, परम धाम अपना और परमात्मा का संबंध जानने के बाद आत्मा जिस तरह से जगती है, मतलब पूरा भरोसा जो है परमात्मा तरफ जाता है। उसका जागने का लक्षण यही है। जागने का लक्षण यही है, परमात्मा में पूरा भरोसा। देखना उसी जगह में ध्यान देना सुंदर सा जी। पतिव्रता पति को पहचानती है, इसी तो पतिव्रता है। पहचान के तो संबंध लगाई ना। पति मेरा सब कुछ है, मतलब पतिव्रता के लिए पति सब कुछ है कि नहीं? परिवार में ध्यान दीजिए, पति सब कुछ है ना। पति परमात्मा है, तो उनके पिताजी, उनकी माँ, पति का भाई, पति का बहन, ये कौन है? वसुदैव कुटुंबकम सृष्टि परमात्मा की है। तो परमात्मा के सृष्टि में परमात्मा पति हैं, तो उनके सृष्टि में देवी है, देवता है। उनके सृष्टि में पशु है, जानवर है। उनके सृष्टि में फूल है, बगीचा है। उनके सृष्टि में तालाब है, उनके सृष्टि में नदी है। परमात्मा को तो पति में माना, और उनके परिवार नदी के ऊपर पूरा घर का टॉयलेट ले जाकर पानी में डाल दिया। वहाँ वरुण देवता है महाराज, देवता को परमात्मा खुश हो। पति को तो परमात्मा माले, अब उनको पिता को न पानी समय में पूछता है, बीमार है तो न सेवा करते। परम धाम से सीधा ब्रजमंडल में क्यों ले आए राज्य में? बहू में नहीं, लड़की में नहीं, बहू में लिया। बहू में जितना मर्यादा देखना होता है ना, परम धाम तो मर्यादातीत है। यही तो देखने जाए। लड़की जितना, लड़की के ऊपर जितना मर्यादा होता है, बहू से ज्यादा ही होता है। तो एक बार वो भी तो ब्रह्म सृष्टि का अनुभव करा है। जागनी के ब्रह्मांड में तो अलग अलग 4036 वर्ण में ब्रह्मात्माओं का आगमन है। तो व्यवहार में देखना, यहां पर मुमकिन है कि मैं सेवा करूं वस्तु ग्रहण से। सेवा चीज, कर्म कार्य वही है, भाव। सासू माँ बहुत तंग करती है, बहुत, मतलब तो बहू को सहन नहीं हुआ, कुछ हद तक तो सहन की गई मायके। वो जो पिताजी है अपने, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, ये होम्योपैथिक डॉक्टर थे। सीधा गए, मुझे पुड़िया बना दीजिए 12, 15, 50 दिन। क्यों बेटी, क्या हुआ? वो मैं दाल में डाल करके सासू माँ को खिलाऊंगी। क्यों, बीमार है? बीमार बनाना है और उसको गुजार देना। मैं डरा नहीं सकती, या तो मुझे घर में आने को बोलो, मैं वापस आऊँगी, या तो सासू माँ को ऊपर भेज दूँगी, मुझे पुड़िया बना दो। अरे इतना एरोगेंट, इतना मतलब गुस्से में है बेचारा। ये क्या संस्कार दिया मैंने लड़की को, पूरा मानती नहीं तो मैं आत्महत्या करूँगी। ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक, भाई पुड़िया बना देता हूँ, लेकिन दाल में थोड़ा थोड़ा करके डालना, 6 महीना लगेगा। एक ही साथ ऐसा करोगे ना, आज का कल तो फिर तेरे को डाउट करेंगे, तू भी फंस जाएगी, मैं भी फंसूंगा,
बदनाम होगा और जेल जाना पड़ेगा। 20 तो देना है, लेकिन 6 महीना तक देते रहना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके देना, 6 महीने में मर जा, मतलब समझ लेना ना, 6 महीने का गेस्ट है, ऐसा समझ लेना। हाँ ठीक है, ठीक है, 6 महीना तक तो चलेगा, 6 महीना तक तो कोई बात। देखना जैसे तू दाल में थोड़ा करके थोड़ा सा मिला के देना, मतलब एक पूरी डाल, लेकिन देखना नहीं चाहिए। और क्या है ना कि तू सेवा भयकर करना। क्यों कि 6 महीने तो मर ही जाएगी ना, गाली भी करेगी ना तो हाँ सासू माँ करना। सुबह शाम बहुत तेल लगाना, सुबह शाम एकदम तेल, पैर में तेल लगाना, क्योंकि 6 महीने तो मर ही जाएगी ना। हाँ ठीक है, 6 महीने तो मर जाएगी, तो तेल लगा लेना, भोजन पूछ के देना और दाल में डालते देना। तो ससुर पिताजी ने दिया, कल दिया, गई। अब तो सासू माँ बोलती है, तेल लगा देती है पूरा, और भोजन भी बड़े बड़े देते। आखिर दिल में क्या, 6 महीने में मरी दे जाएगी, 6 महीने मरी दे जाएगी। महीना भर में रिजल्ट आया, गांव से लोग बोलने लगे कि तेरी माँ तो, तेरी सासू माँ को क्या हो गया, तेरे को बहुत तेरा महिमा गा रही है। हमारा तो घर में तो बहुत तो मैं बोलता ही नहीं, मैं तो लड़की में भी कि कैसी लड़की मिला, फलना दे ऐसा बढ़िया संस्कार दे के भेजा, बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा भावी। लोगों के मुख से आना, जैसे घूमने निकलती है तो अरे तेरे को तो काया परिवर्तन हो गया जैसे बात करती है तेरी सासू माँ। क्या बोलती है, पहला आकर बोलती है ये ऐसा नहीं कि भोजन नहीं दे, कैसे, आजकल तो भोजन टाइम में देती है, ये पूरी महिमा। 3 महीने में तो लोग अब इनको देखने आने लगे सासू माँ के कारण कि क्या करती है सेवा, कितना ये महिमा गाती है। घर में आती है बैठे बैठे, बहू ऐसा ऐसा करके तो बाहर व्यवहार तो दिखाती थी, लेकिन आज तो दिल से बोल रही है। ऐसे करते करते 4 महीना बाद फिर लड़की आई पिताजी के साथ, बस पिताजी पुड़िया बना दीजिए। वो ख़त्म हो गया? नहीं, उसको काटने वाला, वो 20 वाला नहीं चाहिए, सासू माँ को जिंदा रखना है, जिंदा रखना है। फिर क्या होगा, नहीं अभी तो इतना मतलब भोजन भी बढ़िया से करती है, और क्या अभी तो इतना प्यार देती है, इतना प्रेम करती है, गांव में सब तरफ है मेरी महिमा गाती है, और लोग मुझे मिलने आते हैं कि और आपसे भी मिलने वाला है, आपको भी कोई फ़ोन करने वाला है, कोई आपसे भी मिलने आएगा कि क्या संस्कार दिया तूने लड़की को, इतना ये घर उजाला बना दिया, ऐसे करके महिमा गा रही है। तो पिताजी ने बोला, बेटा ये पुड़िया का कोई कमाल नहीं है, जो मैंने तेरे को 6 महीने में मर जाएगी तो पुड़िया दिया था ना, वो हाजमोला का पाउडर था, तो दाल में मिक्स करके दी ना, तो हाजमोला पेट में गया, सो भूख लगी, तूने सेवा की ऊपर से, जब चाहे तब भोजन दी, तेल लगाई ना, तूने सेवा से तेरी सासू माँ को बुद्धि फिराई, तूने सेवा करे तो खुश हो जाएगी। तूने पहले सेवा ही नहीं किया था, जो भाव रखी नहीं थी, करती तो भी, लेकिन हृदय में कितने वैराग्य भाव से कि 6 महीने में मर जाएगी। ऐसे ही ये सासू माँ 6 महीने क्यों, 10 साल में मर जाएगी, पता हमको तो, हमें तो मरना है भाई, बेटी हमें भी तो संसार में रहना नहीं है ना। तो ये 2 दिन की जिंदगानी में इतना तो कसरत क्यों करती दिमाग की, प्रेम भाव से रहे। अच्छा वो हाजमोला का पाउडर था, हाँ बेटा। पिताजी को प्रणाम करके गले लगती है, रोती है कि पिताजी आपने मेरा पूरा बुद्धि का जो मेरा जो भी कुवृत्ति था सारा, आकर के इतना, सासू माँ से बात तो नहीं खोली, साष्टांग प्रणाम करके बोलती है कि अब तो जाना आना में जो है जाती भी माई की ज़्यादा नहीं बस बैठती है, सासू माँ को आते साष्टांग, जाते साष्टांग प्रणाम करके गले लग करके सासू माँ जाके फ़ोन करती है, सासू माँ खाना खाए। अंदर से जब सेवा जग जाती है सुंदर साथ जी, भाव जब आ जाता, कोई संसार में दुश्मन नहीं हो तो भी क्या वो पिघलेगा, जेने दर्शने नेत्र ठरे ने बचन कहे ठरे अंग, हम सेवा से सब दुनिया को जा सकते हैं। ये चीज देवचंद्र जी महाराज के संस्कार से हम सुंदर, इस अर्थ में हम साथ बन सके। सुंदर साथ का अर्थ क्या है, जितना अपने से बनता है, चाहे धन का हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक जो सेवा हो, लेकिन निस्वार्थ भाव से बिल्कुल परमात्मा राजी महाराज की सृष्टि है। सारी देवी देवताएं जो भी 5 तत्व के देवताएं जो भी हैं हमारे लिए तो सारी सेवा कर रहे हैं। राजी महाराज ने पहले ले हक के दिल में, पीछे आए माहे नूर तापी जहादी रूहान में जब हुआ जहूर, जहूर मतलब सृष्टि जो हुई है, प्रकाश जो सृष्टि हुई है, ये राजा जी ने हमारे लिए बनाया। इसीलिए
विस्तार वसुदैव कुटुंबकम से वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन शुरुआती दौर देखिए, जैसे ही सदगुरु महाराज हरिदास जी के पास पहुँचे, कितना लालदास जी महाराज सेलेक्टेड शब्द रखे हैं, सेलेक्टेड भाव, इनकी मैं सेवा करूँ। और शास्त्र में जाके देखेंगे तो तद्विधि प्रणिपाते न, गीता क्या बोलते, हे अर्जुन परिप्रश्ने न सेवया उपदेश ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी ज्ञानी तुमको उपदेश देंगे, लेकिन पहला तुम्हारा पात्रता क्या है, तद्विधि प्रणिपाते न समर्पित, परिप्रश्ने न सेवया, प्रश्न पूछो लेकिन सेवा से रिझा करके प्रश्न पूछो, वहां भी सेवा शब्द है। गोकर्ण आत्मदेव ब्राह्मण को क्या बोला, जंगल में जाना है, लेकिन पिताजी, श्लोक भूल गया क्या सेवा है, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा, वहां भी सेवा सब। पिताजी आप साधु संत के पास जाइए, अपने से जितना बनता है उनके पास जा करके सेवा करिए, उनके अगर गौशाला है तो गौ की सेवा करिए, उनके जो आश्रम है तो उसी सेवा करिए, झाड़ू लगाइए, जो भी करिए सेवा भाव से करिए, वहाँ भी सेवा शब्द है शुद्ध शास्त्र। कहने का मतलब अपने पास जो है इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहूं इनसे, उसके बाद वस्तु ग्रहूं। यहाँ प्रसंग क्या है, प्रसंग वस्तु मतलब ज्ञान उपार्जन के लिए निकले हैं ना, तो यहाँ प्रसंग अनुसार वस्तु शब्द ज्ञान, मैं इनको सेवा करूं और उनको तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोहबत में। तब देवचंद्र जी महाराज अब हरिदास जी की सेवा में लग जाते हैं। विद्यार्थी का, शिष्य का सारा गुण को अब यहाँ पर हमें दर्शन मिलता है सुंदर साथ जी। अब आज का समय तो पूरा हो गया है, देवचंद्र जी महाराज को हम इस प्रसंग को लेकर के हम वहाँ तक टच में हैं कि आज हमारे घर में अब उठ करके कल इसको अपने कार्यान्वयन करना है अपने भाव में से, यानी परिवार में है, परिवार कितना सेवा करें, एज अ टीचर स्कूल की सेवा करने का मौका मिला, एज अ ऑफिसर अपने ऑफिस में अपने कार्य में सेवा करने का मौका मिला हुआ है। परमात्मा ने हाथ दिए, पैर दिए, सारा वातावरण दिए, कितना सेवा के क्षेत्र दिया, धन्य धन्य मानना चाहिए। दुकान में है तो पब्लिक को सेवा करने को मिला, दुकान खोलिए, हंसते हुए खोलिए, वहाँ पर जो प्रणाम करिए, ये सेवा करने का मौका मिला है। कहाँ से सामान ला करके गांव में, चौक में लोग जहाँ पर आराम से पहुँचे वहाँ अपने दुकान खोल के रखे हैं, तो देखो कितना सेवा भाव से आपने किए। लोग आ रहे हैं सुबह सुबह, तो सुबह 6 बजे दुकान खोलना है तो 7:30 में मत खोलिए, बेचारा वो वहाँ छोड़ करके फिर 1 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता है। आप समय में दुकान खोलिए, 6 बजे के थोड़ा क्या 5:45 में खोलिए, जल्दी उठिए, नहा धो करके एकदम सेवा में दुकान खोलिए, सेवा में खड़े हो जाइए, नहीं तो उसको 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। हर कार्य को सेवा में क्यों नहीं दे सकते अपने जीवन में। मेरा तो कुछ न दुकान है, हम क्लास में अगर मैं 10 मिनट देरी से क्लास में पहुंचूं तो मेरा अंकुर बोलता है 50 विद्यार्थी है, मेरा 10 मिनट का लेट से तो उसका 500 मिनट, मेरा 10 मिनट के कारण, एक इंडिविजुअल 10 मिनट के कारण 500 मिनट वर्ल्ड इंटरनेशनल टाइम का, विश्व का टाइम का 500 मिनट नुकसान हो जाता है मेरे एक आदमी का 10 मिनट की देरी से। मैं इस अंकुर से मैं हृदय से बोल रहा हूँ, पंक्चुअलिटी शुड बी मेंटेन, चाहे दुकान में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी हो, सुंदर, चाहे ऑफिस में हो। पैसा बात की बात है, तब परमात्मा देंगे प्रसाद, पैसा जो देना है वो देंगे, उसको हम क्यों हेडेक, हम अपने कर्म में तो जाके करें। तो इस अर्थ में इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रह इनसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इनकी मैं सेवा करूं, इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहूं इना से, वस्तु ग्रहूं इना से, तब लगे सेवा करने, तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोहबत में, रहे इनकी सोहबत में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।